मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि सॉल्यूशन में विलयन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो कोई भी विलयन दो पदार्थों से, दो अवयव से मिलके बना होना चाहिए। एक होता है विलेय, सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, सॉल्वेंट। तो विलेय और विलायक क्या है? विलेय जो घुल जाता है और विलायक जो घोलने का काम करता है। जो घोलने का काम करता है वो क्या कहलाता है? विलायक, सॉल्वेंट। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। तो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण या विलयन, होमोजेनस सॉल्यूशन। ये क्या होता है? होमो मतलब होता है समान, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कण एक समान घुले हुए हो, एक समान घुले हुए हो, जैसे पेप्सी, जूस। तो आप देखेंगे क्या जूस में आपको कण दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें जिस अवयव से जूस बना है वो एक समान विलयन में उपस्थित है। पेप्सी में जो विलेय है वो एक समान पेप्सी के विलयन में घुला हुआ है। अब देखिए विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमो मतलब होता है समान और हेटेरो मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो जब विलेय के कण विलयन में यूनिफॉर्मली मिश्रित ना हो, अर्थात इसमें विलेय के कण आपको दिखेंगे। कैसे? मान लीजिए आप खाते हैं नमकीन। इस नमकीन में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको ग्राउंड नट मिलेगा, मूंगफली भी मिलेगी अलग अलग, है ना। आपको कुछ किशमिश भी मिलेगी। तो क्या मूंगफली जितनी बार आप खाएंगे सभी बार के बाइट में मिलेगी? नहीं। क्या आप किशमिश खाएंगे तो जितनी बार नमकीन खाएंगे सभी बार में किशमिश मिलेगी खाते समय? नहीं। तो इसमें ये जो क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये अवयव है, एक विलयन में समान रूप से वितरित नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए बालू और पानी। तो जब आप बालू को पानी में डाल देंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी में घुलेगी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, जिसमें विलेय के कण विलायक में यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से घुले हुए नहीं होते, वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। अब देखिए विलयन को उनके अवयव के आधार पे कई प्रकार से बांटा गया है। अवयव के आधार पे विलयन होते हैं
पहला है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन क्या होगा? जो दो पदार्थों से मिलके बना हो, जैसे ये है ना, ये दो पदार्थ अर्थात शक्कर और पानी का घोल, ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी सॉल्यूशन। त्रिअंगी सॉल्यूशन, टर्शरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जब शुगर माने शक्कर, पानी और उसमें नमक भी डाल दीजिए, तो तीन अवयव हो गए, तीन पदार्थ हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिअंगी सॉल्यूशन। चतुरअंगी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी विलयन, तो इसमें चार पदार्थ होंगे, जैसे शुगर, वाटर और साल्ट के साथ साथ हम इसमें कुछ डाल दिए, ऑरेंज, संतरा भी डाल दिए, ऑरेंज भी डाल दिए, और ये तीनों चीज भी इसमें ऐड कर दिए, तो कितने पदार्थ हो गए? चार। तो ये हमारा विलयन क्या कहलाएगा? चतुरंगी सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो सांद्रता क्या है? मान लीजिए इस पॉट में 1 लीटर हमारा क्या है? विलयन है, अर्थात विलय और विलायक दोनों है। तो इस 1 लीटर विलयन में कितना विलेय है, विलेय की मात्रा कितनी है, इसको निकालने के लिए एक सांद्रता के माध्यम से इसको निकालते हैं। ठीक है, द्रव्यमान सांद्रता, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अब देखेंगे कि सांद्रता को कैसे निकालेंगे। सांद्रता को प्रतिशत में निकालने की कई सारी विधियां हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं सांद्रता क्या है। तो सांद्रता किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या सांद्रता होती है। इसको और सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या क्या कहलाएगी? सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता को मेजर करने के लिए दो आधार बनाए गए हैं। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट अर्थात टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब ताप आधारित। तो ताप आधारित के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको वेट बाय वेट निकालते हैं। कैसे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हम लोग निकालेंगे इसके बाद मोलैरिटी, मोलरता, नॉर्मैलिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ठीक, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसको निकालेंगे, और पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाई वेट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंतर्गत आएगा। फिर आता है दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इसके अंतर्गत हम क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। मतलब आयतन को वॉल्यूम से लिखते हैं, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इधर आ जाएगा मोलैरिटी, मोलरता, और इधर आ जाएगा फॉर्मेलिटी, और आ जाएगा हमारा पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड पार्ट पर मिलियन, वेट बाई वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसी विलयन की सांद्रता को कैसे
जाता है और उसको कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो पहले नंबर का टर्म है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, मान लीजिए एक गिलास वाटर में 1 चम्मच हमारा क्या घुला है, शुगर। 1 चम्मच हमारा शुगर घुला हुआ है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमको शुगर का वेट निकालना है, वजन, और वाटर का भी हमको वेट निकालना है। वाटर की जगह पे कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे एथेनॉल हो गया, ठीक है। कई सारे हमारे पास विलायक होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमको विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। कैसे? अर्थात इसमें यदि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है सांद्रता के आधार पे, तो विलेय और विलायक का वेट पहले निकालना पड़ेगा। वेट के आधार पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो विलेय का वेट होता है, विलेय के वेट को W लिखते हैं और विलायक के वेट को भी W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं W/W। तो मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो सूत्र क्या बनेगा हमारा? द्रव्यमान प्रतिशत को हम ऐसे साइन से लिख रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए, मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है, इसमें 100 ml विलयन है, ठीक है। और 100 ml विलयन में हमारा 10 ml शक्कर है। तो हम क्या करेंगे? विलयन में विलेय को घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए विलयन कितना है, विलयन पूरा विलयन, विलेय विलायक मिला के विलयन होता है, तो विलयन है 100 ml और विलेय दिया है 10 ml। अब बोल दिया कि विलायक की मात्रा निकालिए, तो विलयन में विलेय को घटा देंगे, अर्थात विलायक बराबर विलयन माइनस विलेय, तो 100 माइनस 10 बराबर 90। तो विलायक हमारा कितना गया? 90। यदि बोल दिया कि विलयन का द्रव्यमान निकालिए, है ना, विलेय दे दिया हमारा 10 ml और विलायक दे दिया हमारा 80 ml। विलेय कितना दे दिया? 10 ml, विलायक दे दिया 80 ml। तो बोल दिए विलयन निकालिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 10 90 आ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान होगा। याद रखिएगा, विलेय और विलायक दोनों रहेंगे यहाँ पे। गुणे प्रतिशत निकालते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? 100, ठीक है। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान, ठीक। तो मान लीजिए विलेय क्या है, शुगर को हम लिख दिए A से और विलायक को लिख दिए हम लोग B से प्रदर्शित कर दिए, ठीक। तो A का द्रव्यमान, A का वजन कितना है, तो A के वजन को क्या लिखते हैं? WA। और B के वजन को, B के वेट को क्या लिखेंगे? WB। तो विलेय का द्रव्यमान माने WA, विलयन का द्रव्यमान मतलब विलयन आ गया, विलेय और विलायक को जोड़ना है, तो विलेय क्या है? WA और विलायक क्या है? WB गुणे 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारा क्या सूत्र बना? एक ये भी बना। तो आप कंफ्यूज
नहीं होइएगा। अब इसी सूत्र से हम एक सवाल लगा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास शक्कर है 5 ग्राम, ग्राम में लिखते हैं, शक्कर को ग्राम में लिखते हैं, और हमारे पास जल है या हमारे पास एथेनॉल है 85 ग्राम। एथेनॉल नहीं, एथेनॉल तो लीटर में होगा, ग्राम में ले लेते हैं। मान लीजिए 85 ग्राम हमारे पास क्या है, 85 ग्राम हमारे पास है विलायक है। मान लीजिए 85 ग्राम क्या ले लेते हैं, ग्राम में जो हो, ग्राम में हम लोग ले लिए हैं, इसमें ले लिए हम लोग। मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ को ग्राम में लेते थे, यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। तो हमारे पास विलेय कितना है, विलेय है 5 ग्राम, ठीक। अब विलयन का द्रव्यमान मतलब, विलयन का द्रव्यमान मतलब विलेय प्लस विलायक। विलयन का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो विलयन में क्या क्या होता है, विलेय और विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय कितना है 5 ग्राम और विलायक कितना है 85 ग्राम, ठीक। तो कितना आ गया, 85 और 5 90 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, विलयन के द्रव्यमान हमारे पास हो गए 90 ग्राम, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको आप लोग निकाल लीजिए, है ना। 9 बना 45, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग, 9 बना 45, फिर 9 बना 45, तो आएगा 5.5%। इसको कैसे लिखते हैं, W/W, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता चल गया, विलेय का द्रव्यमान कितने ग्राम में दिया है, और विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, विलेय और विलायक के द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग सेकंड उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस बर्तन में विलायक कितना है, 85 ग्राम विलायक है सॉल्वेंट, और इसमें 5 ग्राम विलेय है, 5 ग्राम विलेय है। विलेय की मात्रा हमेशा कम रहेगी, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये बताइए 5 ग्राम विलेय है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, ABCD जैसे एक नॉर्मल सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो विलेय को क्या लिख दिए हम लोग A, और विलायक को क्या कह दिए B। तो विलेय का वजन होगा तो क्या लिखेंगे, वजन माने वेट, तो द्रव्यमान मतलब होता है मास, वजन, वेट। तो A का वजन कितना है, WA से प्रदर्शित करेंगे, B के वजन को WB से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और जब विलयन बोल देंगे तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों आते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, WA, विलायक का द्रव्यमान WB, B विलायक है। और यदि विलयन का द्रव्यमान पूछ दिया, विलयन का द्रव्यमान, तो विलेय विलायक को जोड़ दीजिए, तो WA प्लस WB, ये फार्मूला बन गया। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला आता है, विलेय का द्रव्यमान WA, विलयन का द्रव्यमान, विलयन में विलेय विलायक दोनों आ गए, तो WA प्लस WB गुणे 100। अब इस सूत्र में हम लोग, या इस सूत्र में या ऊपर वाले सूत्र में हम लोग
विलेय और विलायक की संख्या लिखेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट, वेट बाई वेट मतलब दोनों का वजन लिख रहे हैं, ग्राम में लिखेंगे। तो विलेय WA कितना है 5 ग्राम, WA फिर WA कितना हो गया हमारा 5 ग्राम प्लस विलायक कितना है 85 ग्राम गुणे 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट बराबर हो गया 5/85 और 5 90 है ना गुणे 100। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आएगा 5.5। मान लीजिए यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 80, ठीक। तो 80 और 5 हो गए, यहाँ पे 85। हम लोग डिजिट चेंज कर रहे हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आ गया। और 17 से जब इसका 100 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 कितना आएगा 8, ठीक। 17 और 100 में भाग देंगे तो 5.8। तो ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत W/W आ जाएगा, ठीक है।